ये साल 2026 है। दुनिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रही है। मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। एलपीजी गैस के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं। खाद की कमी से किसान परेशान हैं। और दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस एक ही चीज चिल्ला रही हैं: ऑयल सप्लाई बंद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो ऑयल के बारे में नहीं है, वो एलपीजी के बारे में नहीं है, वो खाने की किल्लत के बारे में भी नहीं है। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जिसके बिना आपका मोबाइल बस एक महंगा पत्थर रह जाएगा, जिसके बिना आपकी बैंक की सारी रकम हवा में गायब हो सकती है, जिसके बिना दुनिया का शेयर बाजार एक पल में ढह सकता है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। और एक सवाल: क्या इंटरनेट को काटा जा सकता है? क्या ईरान होर्मुज की खाड़ी में वो काम कर सकता है जो पूरी दुनिया की डिजिटल जिंदगी को एक झटके में रोक दे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पर पहले आपको समझना होगा कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। याद है बचपन में जब हम दो माचिस की डिब्बियां लेते थे, बीच में एक लंबा धागा बांधते थे और फुसफुसाते थे, एक डिब्बी अपने मुंह पर रखो, दूसरी दोस्त के कान पर, और जादू हो जाता था। आवाज एक डिब्बी से दूसरी डिब्बी तक पहुंच जाती थी। ये बेसिक सिद्धांत आज भी वही है। आप अपने घर में दो कंप्यूटर लेते हैं, उनके बीच एक केबल जोड़ते हैं, यूएसबी या एचडीएमआई, और डेटा एक से दूसरे में चला जाता है। बड़ी सरल बात है। लेकिन जब ये कनेक्शन एक कमरे से बाहर निकलता है, एक शहर को पार करता है, एक देश की सीमाएं लांघता है और समुद्र के पार दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता है, तब इस सरल धागे की जगह आती है अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर केबल। समुद्र की गहराइयों में बिछी हुई आपकी हर सर्च, हर पेमेंट, हर मैसेज को लेकर दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वाली वो तार, जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना। अब आपके मन में सवाल होगा, समुद्र के नीचे वायरलेस क्यों नहीं चलता? ब्लूटूथ क्यों नहीं? वाईफाई क्यों नहीं? तो दोस्तों, वाईफाई और ब्लूटूथ की रेंज बस कुछ मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर तक होती है। हिंद महासागर की चौड़ाई है 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। कोई भी वायरलेस सिग्नल इतनी दूर नहीं जा सकता। इसीलिए समुद्र की तलहटी में बिछाई गई हैं ये ऑप्टिकल फाइबर केबलें। और इनकी खासियत, ये केबलें डेटा को रोशनी की रफ्तार से ट्रांसफर करती हैं। कैसे? इसमें होता है एक पतला कांच का धागा। उस धागे में डेटा को रोशनी की पल्सों में बदला जाता है, लेजर लाइट। ये रोशनी जब कांच की नली में जाती है तो बाहर नहीं निकलती, बल्कि अंदर से ही उछलती रहती है, एक दीवार से दूसरी दीवार, जैसे एक बंद कमरे में गेंद उछलती रहे। इस प्रक्रिया को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी के दम पर आपका एक व्हाट्सएप मैसेज मुंबई से न्यूयॉर्क तक पहुंचता है 1 सेकंड से भी कम में। ये केबलें देखने में एक साधारण पाइप जैसी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर छुपी होती है इंजीनियरिंग की एक जबरदस्त कहानी। आइए परत दर परत देखते हैं। सबसे बाहर होती है पॉलीइथिलीन की परत, ये पानी से बचाती है। उसके नीचे नायलॉन यान की बुनाई, ये केबल को खिंचाव से बचाती है। फिर आती है माइलर टेप, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये नमी रोकती है। उसके नीचे स्टील की तारें, ये केबल को समुद्र के प्रेशर से बचाती हैं। फिर कॉपर की शीट, जो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग देती है। उसके बाद पेट्रोलियम जेली, जो पानी को अंदर आने से रोकती है। एक और कॉपर की परत, और सबसे अंदर, सबसे कोर में, वो पतला सा कांच का धागा, ऑप्टिकल फाइबर, जिस पर सारी दुनिया का इंटरनेट दौड़ता है। सोचिए, इतनी परतें, इतनी सुरक्षा, और फिर भी ये केबलें कट जाती हैं। अब जरा इसका पैमाना समझिए। दुनिया भर में इस वक्त 450 से ज्यादा अंडर वाटर इंटरनेट केबलें हैं, और उनकी कुल लंबाई 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी पृथ्वी का 32 बार चक्कर। और इन केबलों को बिछाने में निवेश करते हैं वो नाम जिन्हें आप रोज इस्तेमाल करते हैं: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, मेटा, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम वाले, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस इन्हीं तारों पर चलता है। भारत की बात करें तो ये केबलें हमारे देश से जुड़ती हैं मुंबई के तट पर, तूतीकोरिन में, तिरुवनंतपुरम में। यहाँ बने हैं विशाल डेटा सेंटर, जहाँ से पूरा भारत का इंटरनेट ट्रैफिक दुनिया से जुड़ता है। और इन केबलों को काम करते रहने के लिए हर 50 किलोमीटर पर लगाए जाते हैं रिपीटर या बूस्टर।
ये छोटे डिवाइस सिग्नल को दोबारा ताज़ा करते हैं ताकि डेटा बिना कमज़ोर हुए हज़ारों किलोमीटर तक जाए। और इन केबलों की निगरानी करते हैं खास केबल रिपेयर शिप्स जो समुद्र में घूमते रहते हैं। जब कहीं टूट-फूट होती है तो डाइवर उतारे जाते हैं और मरम्मत होती है। लेकिन ये सब कहाँ से शुरू हुआ? साल था 1969। चांद पर पहला इंसान का कदम पड़ने वाला था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चरम पर था। उस दौर में अमेरिकी सरकार और MIT के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया। 4 कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ा गया। इस नेटवर्क का नाम था ARPANET। पहली बार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजा गया। वो मैसेज था LO, यानी लॉगिन का आधा हिस्सा, क्योंकि दूसरा हिस्सा पहुंचने से पहले ही सिस्टम क्रैश हो गया। लेकिन ये छोटी सी शुरुआत 2 वैज्ञानिकों के हाथों एक क्रांति बन गई। रॉबर्ट E. खान और विंट सर्फ ने इंटरनेट प्रोटोकॉल स्वीट बनाया, वो नियमों का वो ढांचा जिस पर आज पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है। अब आते हैं उस जगह पर जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, हॉर्मुज़ की खाड़ी। ये दुनिया का सबसे संकरा और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। एक तरफ है ईरान, दूसरी तरफ है ओमान, और इस तंग रास्ते से गुजरता है दुनिया का 21% तेल, रोज़ाना, हर दिन। लेकिन तेल के अलावा यहाँ से गुजरता है कुछ और भी, दुनिया का 20% इंटरनेट डेटा। जी हाँ, आपकी YouTube वीडियो, आपका गूगल सर्च, आपकी इंस्टाग्राम रील। भारत से अमेरिका जाने वाला हर डेटा इसी खाड़ी के नीचे बिछी केबलों से होकर गुजरता है। और यहाँ की गहराई मात्र 60 मीटर, यानी लगभग 200 फुट। इतना उथला पानी कि एक स्कूबा डाइवर आराम से नीचे जा सकता है और उन केबलों तक पहुंच सकता है। ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं है, ये हो चुका है। सितंबर 2025, लाल सागर, रेड सी। यमन के हूथी विद्रोहियों ने रेड सी में बिछी अंडर वाटर इंटरनेट केबलें काट दी। नतीजा, दुनिया का 17% इंटरनेट ट्रैफिक एक झटके में बाधित हो गया। माइक्रोसॉफ्ट के अज़्योर नेटवर्क की केबल सीधे तौर पर प्रभावित हुई। कई देशों में इंटरनेट की स्पीड अचानक गिर गई। लाखों यूजर्स परेशान हो गए और दुनिया भर में बाजार थोड़ी देर के लिए कांप गए। जनवरी 2025, ताइवान के पास एक अज्ञात जहाज ने समुद्र में बिछी केबलों को नुकसान पहुंचाया। ताइवान का इंटरनेट कनेक्शन कुछ घंटों के लिए डगमगाया। बाद में मरम्मत हुई, लेकिन ये घटना एक चेतावनी थी। ये दोनों घटनाएं साबित करती हैं कि इंटरनेट काटना संभव है और इसका असर तात्कालिक है। तेल संकट में हफ्ते लगते हैं असर दिखने में, खाद की कमी में महीने, लेकिन इंटरनेट केबल काटो और मिनटों में गूगल, मेटा, अमेज़न के शेयर गिरने लगते हैं, बाजार में खलबली मच जाती है। अब एक बेहद ज़रूरी बात, रेड सी में और ताइवान के पास निगरानी के लिए पेट्रोलिंग शिप्स थे। मरम्मत जल्दी हुई, लेकिन हॉर्मुज़ की खाड़ी में ऐसी कोई निगरानी नहीं है। कोई डेडिकेटेड पेट्रोलिंग शिप नहीं, कोई अंडर वाटर सर्वेलेंस सिस्टम नहीं। और याद रखिए, पानी मात्र 60 मीटर गहरा, एक प्रशिक्षित डाइवर, कुछ औजार और रात का अंधेरा, बस। इस खाड़ी से गुजरने वाली केबलें भारत को अमेरिका से जोड़ती हैं, भारत को यूरोप से जोड़ती हैं, खाड़ी के उन्हीं अरब देशों को पूरी दुनिया से जोड़ती हैं। अगर ये केबलें काट दी जाएं, तो भारत का इंटरनेट जो आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी स्पीड कहाँ जाएगी, उसकी विश्वसनीयता कहाँ जाएगी? और सिर्फ स्पीड नहीं, दुनिया भर के शेयर बाजार रुक सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं, क्लाउड सर्विसेज बंद हो सकती हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, उनके डेटा सेंटर एक दूसरे से कट जाएंगे। अब सवाल ये है, क्या ईरान वाकई ऐसा कर सकता है? क्या वो हॉर्मुज़ की खाड़ी में बिछी इंटरनेट केबलें काट सकता है? खबरें आई हैं, अफवाहें फैली हैं, पश्चिमी मीडिया ने चेतावनियां दी हैं, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कोई पुष्टि नहीं, कोई इनकार भी नहीं, बस एक खतरनाक चुप्पी। लेकिन एक बात तय है, अगर ईरान ये कदम उठाता है तो वो सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा, वो खाड़ी के उन्हीं अरब देशों को नुकसान पहुंचाएगा जो उसके पड़ोसी हैं, वो खुद को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि इंटरनेट किसी एक देश का नहीं है, ये सबका है और इसकी तबाही सबको बर्बाद करेगी। दोस्तों, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी समुद्र की गहराइयों में बिछे एक पतले तार पर टिकी है। वो तार जो देखने में एक साधारण पाइप जैसा है, लेकिन उस पर दौड़ता है आपका डेटा, आपके बैंक खाते की जानकारी, आपके देश की अर्थव्यवस्था,
पूरी दुनिया की डिजिटल सभ्यता, और वो तार हॉर्मुज़ की खाड़ी में बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी निगरानी के 60 मीटर पानी के नीचे चुपचाप पड़ा है। तो सवाल ये है, क्या हम वाकई इतने तैयार हैं? क्या हमारी डिजिटल दुनिया उतनी मजबूत है जितनी हम सोचते हैं? या हम सब एक ऐसी नींव पर खड़े हैं जिसे कोई एक डाइवर एक रात में हिला सकता है? ये जानकारी अपने पास रखिए, समझदारी से शेयर कीजिए और घबराइए मत, जागते रहिए। माधव पैराडॉक्स, सच्चाई की खोज में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या ईरान ये कदम उठाएगा? माधव पैराडॉक्स से मिलते हैं अगली सच्चाई के साथ।